किसी भी देश के बीच होने वाले युद्ध में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार होता है। युद्ध शब्द सुनते ही हमारे मन में सीधे एक ही दृश्य उभरता है कि विशाल सैन्य बलों के बीच गोलीबारी चल रही होगी और जिस देश की सेना अधिक शक्तिशाली होगी वही देश विजय प्राप्त करेगा। ये धारणा हमारे मन में आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, क्योंकि पहले के समय में होने वाले अधिकांश युद्धों का दृश्य लगभग ऐसा ही होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, उसी के साथ युद्ध की रणनीतियां भी बदल गई हैं। आज के समय में युद्ध में केवल गोली बारूद के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों का भी व्यापक उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में केवल हथियारों और सैनिक शक्ति के बल पर कोई देश युद्ध नहीं जीत सकता। आज के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को अपनी सैन्य शक्ति के साथ साथ तकनीकी रूप से भी मजबूत होना अनिवार्य है। जब भी दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तब दोनों देश एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी देश की जमीन पर जाकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना संभव नहीं होता। इसलिए यदि किसी देश के पास कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट हैं, तो वह दूसरे देश की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम हो जाता है। इसके अलावा देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर साइबर हमले भी करते हैं। ये साइबर हमले कई स्तरों पर किए जाते हैं। कुछ साइबर हमलों के माध्यम से एक देश दूसरे देश की महत्वपूर्ण प्रणालियों को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। वहीं अन्य साइबर हमलों के जरिए किसी देश के महत्वपूर्ण तंत्रों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर विरोधी देश की जनता को अपनी ही सरकार के खिलाफ उकसाने की कोशिश भी की जाती है। इसके बाद शुरू होता है असली शक्ति प्रदर्शन। दोनों देश अपने अपने हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के लिए सेनाओं को शारीरिक रूप से दुश्मन देश की सीमा में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने ही देश से मिसाइलों और ड्रोन के माध्यम से दुश्मन के विभिन्न ठिकानों पर हमला किया जाता है। दूसरी ओर दुश्मन द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक देश एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करता है। इस प्रकार के हमले और बचाव दोनों ही तकनीक पर निर्भर होते हैं। किसी भी देश को हमला करने के लिए पहले तकनीक की मदद से अपने ड्रोन या मिसाइल का लक्ष्य निर्धारित करना होता है। इसके बाद उन्हें लॉन्च किया जाता है और विशेष तकनीक के माध्यम से ये मिसाइल और ड्रोन पहले से निर्धारित लक्ष्य पर जाकर प्रहार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी अत्यधिक उन्नत तकनीक पर आधारित होते हैं। ये सिस्टम हजारों किलोमीटर दूर से ही खतरे का पता लगा सकते हैं। पहले रडार के जरिए संभावित खतरे की पहचान की जाती है, फिर उसकी दिशा का पता लगाया जाता है और अंत में उसे निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इन सभी तकनीकों के साथ अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से युद्ध में नई रणनीतियों और नई संभावनाओं का विकास हो रहा है। पहले किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में काफी समय लगता था और इंटरनेट से मिलने वाली जानकारी की विश्वसनीयता भी कम होती थी। लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जानकारी एकत्र करना काफी आसान हो गया है। हालांकि सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए भविष्य में इसका प्रभाव कितना व्यापक होगा, ये देखना बाकी है। बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ही आधुनिक तकनीकों ने युद्ध को इतना विनाशकारी बना दिया है, तो यदि भविष्य में इसका पूर्ण उपयोग होने लगे, तो संभव है कि पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए परिस्थितियां और भी कठिन हो जाएं। संभव है कि भविष्य में एक ऐसा समय आए जब देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर हो जाएं। यहाँ तक कि युद्ध की शुरुआत तो मनुष्य करें, लेकिन उसका अंत कब और कैसे होगा, इसका निर्णय कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा लिया जाए। ये भी संभव है कि एक देश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने आप दूसरे देश पर हमला कर दे और दूसरा देश ये तय करे कि उसे जवाबी हमला करना है या केवल बचाव करना है। युद्ध में तकनीक जहां एक देश को शक्ति प्रदान करती है, वहीं दूसरे देश को विनाश की ओर भी धकेलती है। जैसे जैसे युद्ध में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे युद्ध और अधिक विनाशकारी होता जा रहा है। ये स्पष्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने जहां दुनिया को छोटा बना दिया है, वहीं हर देश अब ऐसे हथियार बना रहा है जो दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जहां विकास के लिए किया जा रहा है, वहीं इसके माध्यम से ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ऊपर की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध ने पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, मानव जीवन के मूल्य को कम किया है और देशों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। युद्ध के कारण प्रदूषण भी तेजी से बढ़ता है, इसलिए एक युद्ध रहित दुनिया ही सभी के लिए सबसे बेहतर है। स्वस्थ,
सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए सभी देशों को बिना युद्ध के ही अपनी नीतियां बनानी चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।